रात का समय था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी। अर्जुन अचानक नींद से जाग गया। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थीं, लेकिन उसके कान बारिश की हल्की आवाज पर टिक गए थे। खिड़की के शीशे पर बूंदें लगातार गिर रही थीं और उनके गिरने की आवाज कमरे में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी सांसों को धीमा किया और उस सुकून भरे माहौल को महसूस करने लगा। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन बाहर के हल्के शोर ने एक अलग ही शांति बनाई हुई थी। अर्जुन ने धीरे से अपने बिस्तर पर करवट ली और देखा कि कविता पास में लेटी हुई थी। उसकी सांसें धीमी और नियमित थीं और चेहरे पर एक गहरी शांति छाई हुई थी। चांदनी की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी और कविता के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी नाजुक चेहरे की रेखाएं और हल्के बिखरे बाल उसे और भी सुंदर बना रहे थे। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर उठाया और बैठ गया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढका और गहरी सांस ली। कुछ था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसके मन में हलचल थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे बार बार बुला रही हो। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बूंदें और हवा की सर्दी ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके दिल की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। पास ही कविता की सांसों की आवाज उसे धीरे धीरे सुकून दे रही थी। वह उसके पास गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कविता की गर्म त्वचा की नरमी उसे महसूस हुई और उसने हल्के से उसे सहलाया। अर्जुन की उंगलियां उसकी बाहों पर धीरे धीरे घूमने लगीं। उसने महसूस किया कि कविता कितनी सुकून भरी नींद में है और उसकी हर सांस उसकी अपनी सांसों में मिल रही थी। कविता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो शायद उसके किसी अच्छे सपने का नतीजा थी। अर्जुन ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी मासूमियत और सुकून ने अर्जुन के दिल को हल्का कर दिया। उसने महसूस किया कि कविता उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बिना शायद वह इस रात के सन्नाटे को सहन नहीं कर पाता। कुछ देर तक अर्जुन ने बस कविता को देखा और महसूस किया कि उसकी सारी बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसने अपनी उंगलियों से कविता के बालों को हल्के से सहलाया और उसके पास बैठा रहा। वह उसके नजदीक आया और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगा। कविता की हर धड़कन उसे महसूस हो रही थी, जैसे वह उसे सुकून दे रही हो। अर्जुन ने धीरे से कविता के कानों के पास फुसफुसाया, कविता, तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उसकी आवाज में एक गहरी भावुकता थी जो उसकी आत्मा से निकल रही थी। उसने महसूस किया कि वह कविता के बिना नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी में कविता का होना ही उसका सुकून था। कुछ ही पलों में कविता ने हल्की करवट ली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने अर्जुन को अपने पास बैठा देखा और हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नर्म सी चमक थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। उसने हल्के से अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम जाग रहे हो? क्या हुआ? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, तुम्हें देख रहा था। उसकी आवाज में एक गहरी शांति थी जो उसने कविता की उपस्थिति से पाई थी। कविता ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये रात का समय है और तुम्हें सोने की जरूरत है। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी जो अर्जुन को महसूस हुई। उसने महसूस किया कि कविता उसके लिए कितनी फिक्र करती है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज रात नींद नहीं आ रही। शायद दिल में कुछ बेचैनी है। उसकी आवाज में एक गहरी उलझन थी जो उसे परेशान कर रही थी। कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें किस बात की बेचैनी है अर्जुन? मैं यहीं हूं तुम्हारे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, सपने अच्छे आएंगे, बस आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास होने से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी के सारे सवालों का जवाब हमारे अतीत में छुपा है। उसकी आवाज में एक गहरी सोच थी जो उसे उसके अतीत की याद दिला रही थी। कविता ने उसकी बातों को महसूस किया
और हल्के से उसके हाथों को थामते हुए बोली, हमारा अतीत हमें हमेशा कुछ सिखाता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह हमें यहां तक लाया है। हमें आज में जीना चाहिए। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी जो अर्जुन के दिल में बस गई थी। अर्जुन धीरे धीरे नींद में खो गया था और उसकी आंखें हल्की सी बंद हो गईं। सपना उसकी आंखों में एक ख्वाब जैसा आकार लेने लगा। वह अपने आप को कविता के पास महसूस कर रहा था, जैसे समय ने खुद को थाम लिया हो। कमरे में सिर्फ उनके बीच का प्यार और गर्माहट थी। कविता उसकी बाहों में सोई हुई थी और अर्जुन उसे देखते हुए धीरे धीरे ख्वाबों में खो जाता है। सपने में अर्जुन ने अपने लैपटॉप और कैमरे को बैग में रखा और कमरे के चारों ओर एक आखिरी नजर दौड़ाई। उसके मन में भावनाओं का ज्वार था। गांव वापस जाने की खुशी, पुरानी यादों की कसक और अतीत का बोझ, सब कुछ एक साथ उसके दिल में उमड़ रहा था। उसने अपनी चेकलिस्ट पर एक आखिरी बार नजर डाली ताकि कोई जरूरी चीज न छूट जाए। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने गहरी सांस ली और ट्रेन स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शहर की भीड़भाड़ से निकलते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वह कितने लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन में बैठते ही उसने खिड़की के बाहर झांका। वहां की भाग दौड़, ट्रैफिक और गगनचुंबी इमारतें धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं। जब ट्रेन ने हरियाली की ओर रुख किया तो अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां दूर दूर तक फैले खेत, घने पेड़ और नीला आसमान उसे अपने बचपन की ओर खींच रहे थे। हर एक दृश्य उसे उसके पुराने दिनों की याद दिला रहा था। ट्रेन की आवाज, पहियों की धीमी होती खड़खड़ाहट और बाहर की ताजी हवा के बीच अर्जुन ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए। उसने अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चालू की, लेकिन संगीत के बावजूद उसका ध्यान गांव की ओर ही था। उसके मन में उन दिनों की यादें ताजा हो रही थीं, जब वह अपने दादा दादी के साथ इन्हीं खेतों में खेला करता था। हर एक मोड़, हर एक गली की यादें उसके दिल में उमड़ रही थीं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद जब ट्रेन ने गांव के स्टेशन पर प्रवेश किया तो अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्टेशन के बाहर की हलचल, चाय की स्टॉल और वहां की हल्की धुंध में भी अर्जुन को एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस हो रही थी। ये वही जगह थी जहां से उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सफर शुरू हुआ था। उसने अपनी चीजें उठाईं और स्टेशन पर उतरा। बाहर की ताजी हवा और मिट्टी की सोंधी खुशबू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही अर्जुन स्टेशन के बाहर निकला, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया। गांव के लोग उसे कैसे देखेंगे? क्या वे अब भी उसे और उसके परिवार को उसी नजर से देखते होंगे जैसे बचपन में देखा करते थे? बचपन में उसके पिता पर लगाए गए आरोप और उनसे जुड़ी कड़वी यादें आज भी उसे सताती थीं। पर अर्जुन जानता था कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी था। उसे अपने अतीत का सामना करना था और खुद को उस बोझ से मुक्त करना था। स्टेशन से बाहर निकलते ही गांव की हल्की मिट्टी की खुशबू ने अर्जुन के दिल में हलचल मचाई। सन्नाटा भरा यह माहौल शहर की भागदौड़ से एकदम अलग था। यह वही गांव था जहां उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पल बिताए थे। उसने अपने बैग को कंधे पर डाला और गांव की तंग गलियों की ओर बढ़ चला। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें वैसी ही हैं। घरों की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, खेतों की सीमा पर लगे बांस के पेड़ और गलियों में खेलते बच्चे, यह सब कुछ उसे अपने बचपन की ओर खींच रहा था। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली थी, वह थी लोगों की नजरें। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था और दूर से ही नजरें फेर ली। अर्जुन को यह देख दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि यह वही लोग हैं जो उसके पिता के खिलाफ थे, जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए थे। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और तेज कदमों से अपने पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में जो कुछ उसने देखा वह उसे अंदर से झकझोर रहा था। लोगों की फुसफुसाहट, उनके ताने और उनकी आंखों में झलकता संदेह उसे अतीत की याद दिला रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा था। यह वही घर था
जहां उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर में सन्नाटा था, लेकिन हर चीज वैसी ही थी जैसी वह छोड़ कर गया था। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लगी तस्वीरें और वो खिड़की जहां से वह बाहर की हरियाली देखा करता था, सब कुछ उसकी यादों को ताजा कर रहा था। अर्जुन ने अपने बैग को एक ओर रखा और कमरे में बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह घर सिर्फ एक मकान नहीं था, यह उसकी यादों का एक हिस्सा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उन दिनों को याद करने लगा जब वह यहां अपने परिवार के साथ खुशियों भरे पल बिताया करता था। लेकिन साथ ही उसे वह कड़वे पल भी याद आए जब उसके पिता पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उन्हें गांव से बेइज्जत होकर निकलना पड़ा था। अर्जुन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बूंदों की आवाज एक सुकून भरा एहसास दे रही थी। उसने महसूस किया कि यह वक्त है अपने अतीत का सामना करने का और उसे पीछे छोड़ने का। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने पिता का नाम साफ करके ही लौटेगा। अर्जुन ने अपने कैमरे को उठाया और बाहर की ओर बढ़ गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसने महसूस किया कि वहां का हर एक कोना उसे कुछ न कुछ सिखा रहा है। उसने अपने कैमरे से गांव की खूबसूरती को कैद करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह अपने पिता के नाम पर लगे दाग को मिटा पाएगा? गांव में घूमते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ के लोग उसे अब भी उसी नजर से देखते हैं, लेकिन उसने खुद से कहा कि वह हार नहीं मानेगा। वह अपने पिता की बेगुनाही साबित करके ही दम लेगा। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने मिशन की ओर कदम बढ़ाया। अर्जुन की यह यात्रा सिर्फ एक गांव की यात्रा नहीं थी, यह उसके अतीत, उसकी भावनाओं और उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने की यात्रा थी। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह इस सफर को पूरा करने के लिए तैयार था। उसने गहरी सांस ली और अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाया। अर्जुन गांव की गलियों से चल रहा था। उसका कदम धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन मन में तेजी से उथल पुथल हो रही थी। हर गली, हर मोड़ उसे बचपन की यादें ताजा कर रहा था। गांव की पुरानी गलियों में चलते हुए उसे यह एहसास हुआ कि यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था, जो शहर की हलचल से बहुत दूर था। जब वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजरें ठहर गईं। यह वही मंदिर था जहां वह और उसका बचपन का दोस्त रोहन घंटों बैठकर बातें किया करते थे, जहां दोनों दिन में कई बार एक दूसरे से अपने सपनों और भविष्य की बातों के बारे में बहस करते थे। मंदिर के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वह हमेशा बैठा करता था और वह महसूस करता था कि जैसे कोई नई ऊर्जा उसमें समा रही हो। वह यादों में खो चुका था कि तभी अचानक उसके कानों में एक फेमिलियर आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन ने चौंक कर मुड़कर देखा। वही चेहरा, वही मुस्कान, वह था रोहन। तू यहां इतने सालों बाद? रोहन की आवाज में वही गर्मजोशी थी जो हमेशा उनकी दोस्ती का हिस्सा रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, काम के सिलसिले में आया हूं। और तू? उसने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह जानता था कि रोहन ने बहुत पहले शहर छोड़ दिया था और अब शायद वही गांव लौट आया होगा। रोहन ने बताया कि वह भी कुछ दिन गांव में रुकने आया है। दोनों के बीच पुरानी दोस्ती की झलक फिर से वापस लौट आई थी। रोहन के चेहरे पर वही बचपन वाली मस्ती थी और अर्जुन को भी यह महसूस हुआ कि जैसे वक्त ने उन दोनों पर कोई असर ही नहीं डाला हो। वे दोनों अभी भी वहीं थे। दूसरे स्थान और परिस्थितियां भले बदल चुकी थीं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी पुरानी यादें अब भी जीवित थीं। याद है हमें इस मंदिर के पास बैठकर कितनी बातें किया करते थे, अर्जुन ने कहा, और उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे वह फिर से उस समय में लौट आया हो। रोहन हंसी के साथ बोला, हाँ, और कितनी बार तुझे याद दिलाया था कि इस मंदिर के पास बैठकर किसी दिन हमारी जिंदगी के सारे बड़े फैसले लेंगे। ठीक कहा था तू, लेकिन उस समय तो हमें बस यही लगता था कि हम कभी नहीं बदलेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों हंसी में डूबे हुए थे, जैसे समय वापस आ गया हो।
और वे फिर से उन पुरानी खट्टी मीठी यादों में खो गए हों। कुछ समय तक दोनों खड़े होकर अपनी बचपन की यादों का लुत्फ उठा रहे थे। फिर रोहन ने कहा, कभी सोचा है हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं? सब कुछ कितना बदल गया है, और फिर भी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो कभी नहीं बदलती। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कर कहा, हाँ बहुत कुछ बदल गया है, पर फिर भी एक बात तो साफ है हते, हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े, मानो समय और परिस्थितियां उन्हें फिर से एक साथ खड़ा कर दी हों। अर्जुन और रोहन ने अगले दिन जंगल में फोटोग्राफी पर जाने का फैसला किया। अर्जुन को अनोखी तस्वीरें खींचने का शौक था और अब उसे लगा कि रोहन के साथ यहाँ के जंगल में फोटोशूट करना एक बेहतरीन आइडिया होगा। दोनों ने सुबह सुबह उठकर योजना बनाई और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर बढ़ते हुए अर्जुन को हर चीज में कुछ नया और अद्भुत दिखाई दे रहा था। पेड़ों की सरसराहट, हवा की ठंडी छांव और पक्षियों की चहचहाहट, यह सब कुछ उसे शहर की आपाधापी से बहुत दूर एक नई दुनिया जैसा लग रहा था। उसका कैमरा तैयार था और वह अपने शौक को पूरा करने के लिए बेताब था। जंगल के भीतर घुसते हुए उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की खामोशी में कुछ अलग ही सुकून था। हर कदम पर उन्हें लगता जैसे वे कहीं और पहुंचने वाले हों। पेड़ों के बीच से सूर्य की किरणें झांक रही थीं और इसका असर दोनों पर था। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और फोटोग्राफी शुरू की। पहली तस्वीर में उसने एक बर्फीली नदी का किनारा कैद किया, जिस पर पड़ती धूप से पानी की लहरें झिलमिलाती हुई दिख रही थीं। फिर उसने एक पुराने बांस के पेड़ को कैमरे में कैद किया, जिसके चारों ओर घने जंगल का रूप था। लेकिन जैसे ही उसने अगली तस्वीर क्लिक करने की कोशिश की, कैमरा ने काम करना बंद कर दिया। अर्जुन ने एक पल के लिए चौंकते हुए कैमरे को देखा। क्या हो गया? उसने कैमरे को घुमाते हुए देखा, लेकिन कैमरा किसी भी तस्वीर को कैप्चर नहीं कर रहा था। वह बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह समझ ही नहीं पाया कि समस्या क्या है, क्योंकि कैमरा नया था और उसने इसे अच्छे से चेक किया था। रोहन ने कहा, क्या हुआ भाई, कैमरा क्यों नहीं चल रहा? वह मदद करने के लिए अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने उसे कैमरा दिया और कहा, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी समस्या है, शायद इसकी सेटिंग्स कुछ गड़बड़ हो गई होंगी। रोहन ने कैमरे को थोड़ी देर तक चेक किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अर्जुन थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, क्योंकि यह उसका मुख्य काम था। अर्जुन और रोहन ने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन कैमरे की समस्या हल नहीं हुई। आखिरकार दोनों ने हार मानते हुए वापस जाने का फैसला किया। अर्जुन के मन में बेचैनी थी। क्या यह महज एक तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? उसकी सोच में उलझन और बेचैनी का एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। वह बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी सवालों का घेरा उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही, जैसे समय थम सा गया हो। अर्जुन के अगले दिन अर्जुन गांव की गलियों में अकेला घूम रहा था। उसका मन अब भी उस असफलता के बारे में सोच रहा था और वह बहुत हलचल महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक खास सी चमक थी, जो अर्जुन को बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे वह बचपन में देखा करता था। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसकी ओर बढ़ा। वह लड़की थी कविता। उसकी हंसी में वही ताजगी थी जो बचपन में उसे अर्जुन से मिलने के बाद हमेशा महसूस होती थी। उसकी लंबी शाइनी बाल हवा में लहराते हुए उसके कंधे से गिर रहे थे। उसने एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी त्वचा को और भी ज्यादा निखार रही थी। साड़ी के किनारे पर बारीक कढ़ाई थी, जो हर कदम के साथ जैसे और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजाकत और सादगी में कुछ ऐसा था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे किसी पुराने रिश्ते की फिर से जिंदा होने की खुशी हो। कविता, अर्जुन ने हैरानी से पुकारा। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, इतने सालों बाद। दोनों की आंखों में वो पुरानी पहचान थी, वो पुरानी गर्माहट थी जिसे समय के साथ कहीं खो जाने का डर था। लेकिन आज फिर से मुलाकात होने पर
वह गर्माहट फिर से जीवित हो उठी। कविता ने बताया कि वह भी कुछ दिनों के लिए गांव में आई थी और जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, पुरानी यादें ताजा हो गईं। अर्जुन और कविता के बीच की बातचीत में एक अजीब सी नजदीकी महसूस होने लगी। वे दोनों पुराने दोस्त थे और इस मुलाकात ने उनके रिश्ते में कुछ नया जोड़ दिया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो अनजाने में ही एक तरह की समझ और सहयोग की तरह थी। तुम बदल गई हो, अर्जुन ने कहा, लेकिन कुछ चीजें हमेशा वही रहती हैं। कविता हंसते हुए बोली, क्या तुम समझ रहे हो अर्जुन? फिर दोनों की हंसी एक दूसरे से जुड़ गई और उस पुराने जुड़ाव ने हर चीज को और भी खास बना दिया। कविता ने भी बताया कि वह कुछ समय के लिए गांव में अकेले रहने आई है और यह सुनकर अर्जुन को एक अजीब सा संतोष हुआ, जैसे एक पुराने रिश्ते को फिर से जिंदगी मिल रही हो। दोनों की बातों में पुरानी गर्माहट थी, जैसे वक्त ने इनकी दोस्ती को और भी मजबूत किया हो। अर्जुन महसूस कर रहा था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ हो सकती है। उन्होंने एक दूसरे से कुछ बातें की जो समय के साथ कहीं खो गई थीं। फिर एक दिन दोनों ने समय बिताने का फैसला किया। वे पुराने घर की ओर चल पड़े जहां अर्जुन का बचपन बीता था। बारिश शुरू हो गई थी और दोनों ने दौड़ते हुए अर्जुन के घर की ओर रुख किया। उनके कपड़े भीग गए थे, लेकिन यह स्थिति भी उनके रिश्ते के और करीब ला रही थी। घर के भीतर, जहां पहले केवल एक अकेला अर्जुन रहा करता था, अब कविता के साथ उस स्थान ने एक नया अर्थ लिया। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और भीतर एक गर्माहट सी थी। शायद वह वक्त और उसकी यादें जो अर्जुन और कविता दोनों के दिलों में थीं। इस पल ने उनके बीच एक गहरी कनेक्शन को महसूस करवा दिया। दोनों के बीच की शारीरिक दूरी कम हो गई थी और उनके बीच एक नए रिश्ते का जन्म हो रहा था। कविता अनजाने में अर्जुन पर गिर पड़ी और इस छोटे से करीब आने के पल ने उनकी भावनाओं को और गहरा कर दिया। यह केवल एक दोस्ती नहीं थी, अब यह कुछ और था। दोनों ने महसूस किया कि वक्त ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी है। यह अब केवल एक पुरानी दोस्ती नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनके दिलों में एक नई उम्मीद, एक नया प्यार था जो समय की धूल में कहीं खो नहीं गया था। अर्जुन और कविता अब रोज मिलने लगे थे। यह छोटे छोटे मुलाकातें उनके बीच के पुराने रिश्ते को धीरे धीरे फिर से जीवित कर रही थीं। गांव की शांत फिजा में जब वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे तो उनका दिल फिर से उसी तरह धड़कता था जैसे पहले हुआ करता था। अर्जुन ने देखा कि कविता अब पहले से कहीं ज्यादा संजीदा और खूबसूरत हो गई थी। उसका चेहरा, जो हमेशा एक मासूमियत से भरा हुआ था, अब उसमें गहरी समझदारी और परिपक्वता का मिश्रण था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को खींचता था। उसकी मुस्कान, जो कभी हिचकिचाहट से होती थी, अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी होती थी। वह जब भी अर्जुन के साथ बात करती तो उसकी आंखों में वह पुरानी गर्माहट वापस लौट आती थी। कविता की आंखों में एक गहरी नमी और शांति थी जो अर्जुन को लगता था जैसे वह कहीं खो सा गया हो। उसकी बातें अब पुराने दिनों की तरह मीठी लगने लगी थीं। दोनों के बीच अब एक ऐसी समझदारी और गहरी दोस्ती थी जो हर दिन और मजबूत होती जा रही थी। एक शाम जब अर्जुन और कविता गांव की पहाड़ी पर बैठे थे, आसमान में घने बादल उमड़ने लगे थे। हवा में ठंडक और नमी का एहसास हो रहा था और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, अचानक बारिश शुरू हो गई। अर्जुन और कविता दोनों को पहले तो हंसी आ गई, लेकिन फिर उन्होंने भागकर अर्जुन के पुराने घर में शरण ली। बारिश की बूंदें उनकी त्वचा पर चिपक रही थीं और दोनों के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। कविता अपने गीले बालों और भीगे कपड़ों में एक नई चमक के साथ अर्जुन के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक खास तरह की नजदीकी और आत्मीयता थी। उसकी त्वचा पर बारिश की बूंदें कांच की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा उन बूंदों में नहाया हुआ था। उसका गीला साड़ी का पल्लू और खुली हुई बालों की लटें अर्जुन के सामने एक अविस्मरणीय दृश्य बन चुकी थीं। अर्जुन की नजरें अब कविता पर से हट नहीं रही थीं। वह महसूस कर रहा था कि यह पल कुछ खास था। कविता का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वह भी अर्जुन के करीब आने का एक बहाना ढूंढ रही थी और जैसे ही वह पास पहुंची,
एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। अचानक कविता संतुलन खो बैठी और वह अनजाने में अर्जुन के ऊपर गिर पड़ी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। बारिश की आवाज के अलावा उस कमरे में सब कुछ शांत था। अर्जुन ने धीरे से कविता को सहारा दिया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उनका शरीर एक दूसरे से जुड़ गया था और उनका दिल आपस में धड़कने लगा था। कविता ने अर्जुन की आंखों में देखा और वह महसूस कर रही थी कि कुछ बहुत खास बदल चुका था। उनकी नजदीकियां अब पहले जैसी नहीं रह गई थीं। कुछ ऐसा था जो अब उन दोनों के बीच था, जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और फिर धीरे से उसकी नजदीकियां बढ़ीं। उनकी सांसें अब एक दूसरे के साथ मिल रही थीं और उनका प्यार इस बारिश में और भी गहरा हो गया था। यह लम्हा उनके प्यार का एक नया मोड़ था और दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह गया था। दोनों के दिल अब एक साथ धड़क रहे थे और यह पल उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक पलों में से एक बन गया था। अर्जुन और कविता के बीच की नजदीकियां अब और गहरी हो चुकी थीं। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए अब पुराने दिनों की तरह धड़कने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने अचानक कहा, कविता, मैं शहर जा रहा हूं, मुझे वहां कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कविता ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी छिपी हुई थी। वह चुप रही। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में एक गहरी सोच की लहर दौड़ी। अर्जुन ने देखा और फिर थोड़ा नरम होकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्या नहीं आना चाहोगी? कविता ने धीरे से सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने आंखों में हल्की नमी के साथ अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम नहीं जानते कि मेरे लिए यह कितना मुश्किल है। मेरे माँ पापा का एक हादसे में निधन हो गया था और तब से मैं इस गांव में ही रुकी हुई हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ यादें। अर्जुन को कविता के शब्दों ने चौंका दिया। वह उसकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर सकता था। उसने कविता के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। मैं समझता हूं कविता, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरे साथ हो और अब भी हम साथ हैं। कविता की आंखों में अब एक हल्की सी राहत थी और उसकी मुस्कान में वह पुरानी गर्माहट फिर से लौट आई थी। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शायद शहर में कुछ नया सुकून मिलेगा। इसके बाद कविता ने एक और रहस्य अर्जुन के सामने उजागर किया। उसने कहा, अर्जुन, उस हादसे में मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन एक बाबा ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे कुछ विशेष शक्तियां दी। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन शक्तियों के साथ मुझे स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने कविता की बात ध्यान से सुनी और एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कविता, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी हाल में रहना है, चाहे जो भी हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारी शक्तियां हमारी जिंदगी का हिस्सा होंगी और हम मिलकर इसे संभाल लेंगे। कविता की आंखों में अब सुकून था और उसने अर्जुन को एक मुस्कान के साथ देखा। दोनों ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वे शहर पहुंचे तो अर्जुन ने कविता को अपने छोटे से अपार्टमेंट में ले जाया। दोनों ने एक साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अर्जुन ने कविता को हमेशा महसूस कराया कि वह अब अकेली नहीं है, वह हमेशा उसके साथ है। धीरे धीरे शहर की भीड़भाड़ में दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश की। अब उनका रिश्ता सिर्फ पुराने यादों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोनों के बीच प्यार और विश्वास और भी गहरा हो गया था। शहर में दोनों के लिए नई शुरुआत की शुरुआत थी और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उनका नया घर था, जहां उनका प्यार और एक दूसरे का साथ था। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि वह कविता के पास सो रहा था और सपना बस एक पल का भ्रम था। अर्जुन ने धीरे से अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। वह ख्वाब में खो जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों को कविता पर फोकस किया। कविता उसके पास बिस्तर पर सो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अर्जुन ने बिना कोई शब्द कहे धीरे से कविता को और करीब खींचा और उसके माथे पर प्यार से एक चुंबन रखा।
वह फिर से उसके पास लेट गया और इस बार उसे अपने ख्वाब की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कविता को गहरी राहत में सोते हुए देखा, जबकि उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। अर्जुन अब पूरी तरह से शांत था और धीरे धीरे वह भी सो गया। तो दोस्तों, हमारा टारगेट है इस महीने के अंत तक 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। आपकी सपोर्ट से ही हम इस माइलस्टोन को छू पाएंगे और जैसे ही हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, हम आपके लिए एक खास सरप्राइज लेकर आएंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने। और हाँ, आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।